नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 है, इसके अंदर आपकी जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो आपकी किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा और किस शिफ्ट को है वो नुकसान होगा। पूरा खेल है वो किस पर डिपेंड है, तो इसी पूरे खेल को है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो शिफ्ट है उसके बारे में। देखो, क्वेश्चन कितने डिलीट होते हैं हर वैकेंसी में। जो हर बार एग्जाम होता है उस पेपर में क्वेश्चन डिलीट होने के चांस रहते हैं। हर बार क्वेश्चन डिलीट होते हैं। जैसे अभी पटवार में हर शिफ्ट से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें मान लेते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है इसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो आपका खेल है वो क्या रहता है, ठीक है। अगर हम 5 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपकी जो एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं, तो उसमें क्या खेल बनता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, ठीक है। तो अभी हम जो है वो पहले एक चीज ले लेते हैं, आपकी शिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे एक शिफ्ट होती है, शिफ्ट दो कर लेते हैं हम, ठीक है। यानी कि हम दो शिफ्ट ले लेते हैं, एक शिफ्ट ले ली और शिफ्ट हाफ में दो ले ली, ठीक है। पूरा खेल समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके कुल पर्सन जो कितने हैं, कुल पर्सन आपके 120 हैं, ठीक है। 120 आपके कुल पर्सन है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें कि आपने कितने किए हैं, ठीक है, तो आपके जो सही क्वेश्चन है वो कितने हैं, तो आपके सही पर्सन है वो आपने कितने कर लिए, सही पर्सन आपने कर लिए कितने, 80 आपने सही कर लिए, ठीक है। और आपने गलत कितने कर लिए, गलत कर लिए आपने 20 क्वेश्चन आपने गलत कर लिए। मतलब आपने 100 अटेम्प्ट किए और 20 आपके गलत हो गए और 80 आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और डिलीट इसमें होते हैं आपके कितने, तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो आपके डिलीट पर्सन है वो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो डिलीट पर्सन है वो हो जाते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। वही सेम टू सेम यहाँ रहने वाली है। आपके कितने हैं, आपके 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 80 आपने जो है सही किए, 20 आपके गलत हो गए और यहाँ पर आपके एक भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं हुआ। टोटल आपके 120 रहते हैं, ठीक है। यहाँ आपके जो है वो 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो अब आपकी जो मेरिट बनेगी वो 115 पर बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 पर बनेगी। अब यहाँ जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.66 नंबर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एक नंबर है वो एक क्वेश्चन है वो एक नंबर 1.66 नंबर का बन जाता है। किस प्रकार से बनता है, देखो, आपका जो 200 का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आप 120 का भाग दोगे तो जो आपका निकल के आ जाएगा तो वो 1.66 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का एक क्वेश्चन 1.66 का बनता है जो आप सभी को पहले पता है। लेकिन यहाँ का जो 115 पर बनेगा, ठीक है। अब जो 120 आपका जो भी 200 का पेपर हुआ था उसमें अगर आप 115 का भाग दोगे तो यहाँ पर जो है वो आपके 1.73 का हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका एक क्वेश्चन है वो 1.73 का बन जाता है, यहाँ आपका एक क्वेश्चन 1.66 का बनता है, ठीक है। इतना तो डिफरेंट यही आ गया। अब यहाँ पर आप मानते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन गलत है तो आपके 6.66 नंबर है वो इसे जो इसमें से राइट है उसमें से जाएंगे। तो आपके जो राइट कितने हैं, 80 आपके राइट थे, उसमें से ये जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 73.34, ठीक है। 73.34 ये आपके राइट बच जाते हैं, यानी काट पीट करके यहाँ आपके कितने बन जाते हैं, बचते हैं। तो यहाँ आपके बचते हैं 73.34, ठीक है। अभी हम वापस समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर कितने बचते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपके जो कुल पर्सन है आपके, यानी कुल पर्सन सही पर्सन है, काट पीट कर आपके कुल सही पर्सन बचे हैं कितने, तो यहाँ पर आपके बचे हैं 73.34। या आपके कुल क्वेश्चन बचे हैं काट पीट कर, ठीक है। वहीं यहाँ पर भी यही सेम बचे हैं कितने, तो यही यहाँ पर बचे हैं आपके 73.34, ठीक है। 73.34 यही यहाँ पर बचे हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ हो गए। अब यहाँ पर जो आपके है वो मेरिट कितने पर बनेगी, एक पॉइंट जो आपके 115 पर बनेगी, तो उससे आपको एक पॉइंट कितने हो जाएगी, आपके 73 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 1.73 नंबर हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो आपके 1.66 से हैं, ठीक है। तो इसको देखो, आप 73.34 को 1.66 से गुणा करोगे, ठीक है, तो ये लगभग आएंगे 121 पॉइंट कुछ, ठीक है। 121 पॉइंट कुछ आते हैं, आप 121 मान लीजिए, ठीक। 121 हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी एक जो 73.34 है वो कहां से गुणा होंगे, तो यहाँ पर जो है वो होंगे आपके 1.73 से, ठीक है। 1.73 से होंगे तो यहाँ आपके 127 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और सेम ही शिफ्ट थी आपके 5 क्वेश्चन के जो डिलीट हुए हैं, उस 5 क्वेश्चनों से आप डिफरेंट देखिए कितने का आ रहा है। लगभग आप यहाँ पर डिफरेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको 6 नंबर का डिफरेंट मिलता है।
पॉइंटों में भी जा रहा है, तो मतलब आप 5 पॉइंट कुछ का डिफरेंट तो मानिए आपके 5 नंबर का डिफरेंट बन रहा है। यह तो हो जाती है अगर आपके क्वेश्चन डिलीट होते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो देखो कितने नंबर बढ़ रहे हैं, लगभग 6 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, क्योंकि मेरिट पर इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब आप जो इस शिफ्ट में थे, इस शिफ्ट में बंदा बैठा था और इस शिफ्ट में बंदा बैठा था, जिस शिफ्ट के बंदे के क्वेश्चन डिलीट हुए उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जबकि जिस शिफ्ट के आपके क्वेश्चन डिलीट नहीं है उसको कोई भी फायदा नहीं होता है। अब देखते हैं कि हम जो आपकी ओवरऑल है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो हो गया आपका खेल दो शिफ्टों के अंदर, कि यहाँ पर जो है वो 121 नंबर बन रहे हैं और यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 127 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके नंबर है 127 हो गए और यहाँ पर आपके 121 हो गए। अब मान लीजिए कि यही शिफ्ट हार्ड हो गई, ठीक है, यही शिफ्ट हार्ड हो गई और हार्ड शिफ्ट से आपके क्वेश्चन जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं और इजी शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन में घटते हैं। अब मान लीजिए 5 नंबरों का और खेल देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर तो आसान भाषा में समझे तो 4-5 नंबर तो बढ़ते बढ़ते जो हर वैकेंसी में बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा नहीं मानते, हम यहाँ पर मान लेते हैं आपके कितने 3 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं मान रहे, 3 नंबर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर है वो 2 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। ये इजी है शिफ्ट, तो यहाँ पर 2 नंबर कम हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी बढ़ जाए और यहाँ पर भी कम हो जाए, तो भी फिर भी, और यहाँ पर अगर बढ़ते हैं तो देखो 130 बन जाते हैं और यहाँ पर घटते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं 119, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि बढ़ते, उल्टा होता है, विपरीत होता है, यहाँ पर भी अगर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर घटते हैं और यहाँ पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके 3 नंबर घटते हैं और यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर आपके 2 नंबर घटते हैं और यहाँ पर आपके 3 नंबर बढ़ते हैं, तो भी आपके 124 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके 2 नंबर कम होते हैं, फिर भी यहाँ पर आपके 125 होते हैं, फिर भी ये बंदा है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इस शिफ्ट वाला बंदा फिर भी 1 नंबर आगे ही है, ठीक है। इसके देखो नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं तो भी ये इसके बराबर नहीं आया, जबकि डिलीट क्वेश्चनों पर देखो कितना फर्क पड़ता है। अब डिलीट क्वेश्चनों पर अगर आपके 5 नंबर 121 आ रहे हैं और आपके 5 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आप कहां चले जाओगे, कितना नंबर बढ़ जाता है, 132 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके कम हो जाता है, इसके खेल समझो, इसके कम हो जाता है 121 में, अगर मान लीजिए वही 5 कम हो जाते हैं तो समझो कितने कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 5 कम होते हैं, यहाँ पर आपके 116 हो जाते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, लगभग 16 नंबर का डिफरेंस चला गया। तो ये है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और डिलीट क्वेश्चनों की। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के जो अपडेट है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।